बैक टू द चैनल। सो ये हमारी लेक्चर 13 है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा सीरीज़ की। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन पर। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लेक्चर्स जाके देखो, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगी। और इसके बाद 3-4 लेक्चर्स आपके और बचते हैं, जिसके बाद आपकी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो पूरी सिलेबस है वो कवर हो जाती है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा जो प्लेलिस्ट हमने बनाया है उसमें हम एंड सेमेस्टर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, माइक्रो प्रोजेक्ट आइडियाज़ एंड रिपोर्ट्स डालते रहेंगे, सॉल्व पेपर्स डालते रहेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे अपडेट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइम टू टाइम पे मिलते रहा करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन होता है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है टेस्ट केस क्या होता है। टेस्ट केस हम उसको बोलते हैं जब भी हम कोई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, तो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हम देते हैं, सेट ऑफ आउटपुट्स हमें मिलते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है, प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें, इन सारी चीज़ों का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट केस। ठीक है, जैसे उसमें हम प्रोसेस डालते हैं, क्या टेस्ट डेटा हमने लिया है, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, क्या एक्चुअल रिजल्ट आया है, स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट केस। टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि जब भी हम कोई टेस्ट केस बनाते हैं तो उस पार्टिकुलर टेस्ट केस की स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन में डालते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो मैं डेफिनेशन एक बार आपको पढ़ देता हूँ। सिंस द टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन हैव recognized test cases to be executed, there is need to define the test case specification. The test case specification document provide the actual values for input with expected आउटपुट्स। मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई टेस्ट केस बनाते हैं तो इस जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें हमें एक्चुअल वैल्यूज़ हम डालते हैं, जो वैल्यूज़ को हमें डाल के चेक करना है, तो हम लोग उसको बोलते हैं टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक ही चीज़ है, जो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, आपको फॉर्मेट पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में अगर मेरी जो सजेशन है आपके लिए, मैक्सिमम जो भी आप MSBTE डिप्लोमा की एग्ज़ाम दो, डायग्राम्स को यूज़ करो, टैबलेट फॉर्म को यूज़ करो, पिक्टोरियल फॉर्म जितना यूज़ कर सकते हो उतनी चीज़ें यूज़ करो, ताकि आपको उसमें एक भी नंबर आपके वहाँ पे माइनस नहीं हो सकते हैं। तो हम टेस्ट के स्पेसिफिकेशन का जो फॉर्मेट है वो आपके स्क्रीन पे है, ऐसा कि आपको पैरामीटर्स में क्या क्या यूज़ करना है। सबसे पहला टेस्ट के स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफायर, मतलब इसको हम बोलते हैं टेस्ट के स्पेसिफिकेशन आईडी। ठीक है, आईडी आप सबको पता है कि यूनिक आईडी होती है। पर्पस, क्या पर्पस है उस टेस्ट केस को बनाने का। जैसे सपोज़ को हम लॉग इन फॉर्म को चेक करते, तो हमें वहाँ पे डालना है कि लॉग इन फॉर्म चेक। टेस्ट आइटम्स नीडेड, मतलब जो भी आइटम्स को आपको टेस्ट करना, जब भी आप एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और एक मॉड्यूल्स के अंदर में बहुत सारे सब मॉड्यूल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं डिफरेंट। सपोज़ करो आपने एक टेस्ट लॉगिन फॉर्म बनाया। अब लॉगिन फॉर्म के अंदर आपको बस चेक करना है इनपुट फील्ड्स, बटन आपको पता है कि बटन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बट इनपुट फील्ड्स की आपको वैलिडेशन चेक करने हैं कि हाँ वो वैलिडेट है कि नहीं। तो आप वहाँ पे बस टेस्ट आइटम्स में क्या लिखोगे कि इनपुट फील्ड वैलिडेशन। स्पेशल एनवायरनमेंट नीड्स, जो भी आपको, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हो, तो हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ कोई भी IoT का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, IoT के सिस्टम एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसी जो इन्वायरमेंट नीड्स होती है उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है। इनपुट स्पेसिफिकेशन, जो भी हमें इनपुट लगेगा उसको हमें यहाँ पे डालना है। टेस्ट प्रोसीजर, क्या टेस्ट प्रोसीजर होने वाला है। टेस्टिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको, जैसे स्टैटिक टेस्टिंग, डायनामिक टेस्टिंग, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, फंक्शनल इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब डालना। आउटपुट स्पेसिफिकेशन की आउटपुट में जो भी आउटपुट आया है वो क्या है, फाइनल आउटपुट, उसको हमें कंपेयर करना होगा एक्सपेक्टेड आउटपुट से। ये सारी चीज़ें हम इस टेस्ट के इससे डालते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, ये टेस्ट के स्पेसिफिकेशन का फॉर्मेट है। फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ MSBTE डिप्लोमा एग्ज़ाम के लिए। जब भी कोई एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको डायग्राम आता है तो डायग्राम बनाओ, अगर डायग्राम नहीं आता है तो डायग्राम अपने मन से कुछ भी बना दो। कुछ भी, मतलब जैसे आप टेबुलर फॉर्म में बना दो, एक ट्री स्ट्रक्चर के डायग्राम्स बना दो, हायरार्की बना दो, कोई भी डेटा फ्लो डायग्राम बना दो, कुछ भी बना दो, पर डायग्राम बनाओ। डायग्राम इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर MSBTE डिप्लोमा एग्ज़ाम। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा टेस्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले डिप्लोमा ट्यूटोरियल सारे टाइम टू टाइम पे मिलते रहा कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।